अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हालात लंघ रहे ने आजकल इस दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਸਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਖਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ? 24,000 ਰੁਪये ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ 6,000 रुपया खाने का दे रहे हैं। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ? गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ही नहायत ही मुश्किल हो रहे हैं। घ्यो देखो कितना महंगा हो चुके हैं, चीनी देखो, जो भी मटीरियल है खान पीन का राशन का जो भी सिस्टम है ना सारा महंगा हो चुका है। और खाना पीना लेना जो हर चीज़ मुश्किल है कि बंदा किस तरह 24,000 ਵਿੱਚ किस तरह बंदा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇ। ਇੱਧਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ? नहीं फैमिली नाल ही रह रहे, बिल्कुल फैमिली नाल ही रहते पे और बड़ा मुश्किल जड़ा ना गुजारा हो रहा है। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? बच्चे नहीं हैं, मेरे वालदैन हैं, अस सारे इकट्ठे रहते हैं। कमान वाला मेरे वालदैन है और मैं ही है कमान वाले दोनों जने। और तकरीबन कोई 5-6 असी जड़ा ना इकट्ठे रह रहे हैं। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ इकट्ठे रह रहे हैं, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ? हाँ जी इकट्ठे रह रहे हैं। किराया और फिर भी पूरी नहीं पै रही। ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ? किराया तकरीबन है कोई कुल मिला के 18,000 रुपये बन जाता है। बिजली पानी गैस जो भी है मकान का किराया है हर चीज़ मिला के गैस का अलग है, दूसरे पानी का अलग है और तुसी ला लो बिजली वो अलग है। हर चीज़ मिला के डिवाइड कर ਤੁਸੀਂ 24-25,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, 18,000 ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ? बहुत मुश्किल हो रही है। वही तो दस रहे हैं, हर चीज़ लेना देना खरीदना वही मुश्किल हो रहा है और किराया देना वो नहायत ही मुश्किल है। खाना पीना नहायत मुश्किल है। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? सर मैं इन ड्राइव गाड़ी चलाता हूँ। किस तरह गुजारा हो रहा है आजकल? सही हो रहा है गुजारा इन ड्राइव तेज गाड़ी चला के? सर गुजारा तो बहुत मुश्किल हो रहा है, हालात ही बहुत टफ चल रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब देख के ना कि पेट्रोल इतना महंगा है और ऊपर से गाड़ियाँ इतनी महंगी हो गई कि बंदा खरीद ही नहीं सकता। गुजर बसर बस यार बहुत मुश्किल हो रहा है। इधर हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल का पहले किराया देते थे 5,000, अब 10,000 फ़ी हेड हो गया। एक बंदे का? हाँ जी, एक बंदे का खाना भी लेते हैं बाहर से। इन ड्राइव पे इतनी अर्निंग हो जाती है? अर्निंग होती थी पहले, उबर क्रीम पे होती थी अर्निंग, तकरीबन हो जाती थी 10,000। अब अर्निंग होती है 5,000 6,000। 5,000 6,000 में अब देख के ना कि गाड़ी इतनी महंगी लेकर और ऊपर से फिर फ्यूल डाल के और 1,000 2,000 रुपये बहुत मुश्किल से बचता है। 5-6 हज़ार टोटल आप कमाते हैं, उसमें उसमें 1,000-1,500 ही बचता है? 5,000 1500 बचता है। तो अब देख के लाहौर में रहना है, खाना भी खाना है और हॉस्टल में का किराया भी देना है, वो कहाँ से ला कर दे? गाड़ी आपने किस्तों पे ली हुई है या खरीदी है? वो किस्तों पे ये गाड़ी बैंक लीज है। बैंक लीज है? कितनी उसकी किस्त है? उसकी किस्त है 32,000 पर मंथ। यानी कि 32,000 आपने किस्त भी निकालनी है, फिर अपने खाने पीने का अखराजात किराया शराया? ये भी सारा ये अखराजात उससे निकालना है, कारोबार होंगे तो निकालेंगे ना, ये हिसाब है। आसान हुई है या मुश्किल है? पहले से बेहतर है क्योंकि जब इमरान खान आया तो बहुत मुश्किल था, अब ये नवाज शरीफ लोग आए हैं तो बेहतर हो रहा है। हाँ जी बेहतरी है। ले जी, इनका कहना है कि जी इमरान खान के दौर में बड़ी मुश्किल हो रही थी लेकिन अब कुछ बेहतरी आ रही है। अल्लाह करे जी बेहतरी आए, किसी का भी दौर हो, आवाम के लिए बेहतर हो, आवाम के हक़ में कोई जो भी हुक्मरान है आवाम के हक़ में सोचे, आवाम के हक़ में आवाम का फ़ायदा करे, खाने पीने की अशिया पे उसे सस्ता करने पे गौर करे ताकि लोगों की कम से कम खाने की जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके, क्योंकि वो उसके बगैर इंसान ज़िंदा ही नहीं रह सकता। क्या करते हैं आप? काम करते हैं, जॉब करते हैं। कैसा गुजारा हो रहा है? गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। क्यों? महंगाई बहुत है, ये बिलों में ही जा रहे हैं खर्चे हमारे। जो तनख्वाह है सारी, कितनी तनख्वाह है? तनख्वाह 25 है, 18-20 हज़ार तो बिल आ जाता है, ऊपर से क्या खर्चा करें। आटा इतना बहुत महंगाई बहुत है, घी भी इन्होंने बहुत महंगा किया हुआ है, नहीं गुजारा हो रहा। गुजारा मुश्किल हुआ? गुजारा मुश्किल हुआ है, 3 भाई कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा।
बाकी भाई क्या कितना कमा लेते हैं? बाकी के 30,000 है दोनों के। वो भी मजदूरी करते हैं, 1200 दिहाड़ी है, मतलब 25-25 वो भी बचा लेते हैं। वो तीनों भाई इकट्ठे रहते हैं, हाँ साथ ही होते हैं। तभी गुजारा हो रहा है। मुश्किल से हो रहा है अभी भी, महंगाई इतनी है, बिल ऊपर से खर्चे, फिर एक चीज़ लेके हैं दूसरी ख़त्म। इन्होंने महंगाई इतनी की हुई है, घी, आटा, चीनी, हर चीज़ों पे टैक्स लगा रहे हैं। गुजारा बहुत मुश्किल है हमारा। गुजारा मुश्किल है, हर बंदे का कहना यही है इस वक्त जो हालात चल रहे हैं कि गुजारा मुश्किल हुआ है। इस चीज़ पे गौर करना चाहिए, हुक्मरान कोई भी आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये दुकान आपकी है ग्रीन फार्मेसी, जी हाँ जी, कैसी चल रही है, कैसा गुजारा हो रहा है आजकल? ठीक है, जो पहले की तरह तो नहीं हो रहा। पहले की तरह मतलब? पहले 14% पे आता था हमें, अब 13 पे हो गया। 1% PSO लग गया, टैक्स लग गया। तो उसके अलावा भी बाकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, बिजली की है, इसके अलावा टैक्सेस हैं, काफ़ी टैक्सेस हैं। तो बहुत ज़्यादा बोझ की वजह से ना बहुत जो है अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बचत बहुत ज़्यादा कम है। एडवांटेज अब कम हो गया बहुत ज़्यादा। हमने तो सुना है कि फार्मेसी के काम में बड़ी बचत है। कोई इतनी ख़ास बचत नहीं है, टैक्सेस की वजह से हर बंदा इस टाइम ज़्यादा परेशान है, उतनी ख़ास बचत नहीं है। टैक्सीज तो सुना कि आगे मजीद लगने जा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल लगने जा रहे हैं। मेडिसिन भी महंगी हो रही हैं और हमें परचेज़ भी महंगी करनी पड़ रही हैं। जो मेडिसिन हम 20% पे लेते थे, कोई ऐसी हैं जो 25% पे लेते थे, कोई 14 पे आती थी, वो कम होके बहुत ज़्यादा उसका जो एडवांटेज है बहुत ज़्यादा कम हो गया, कंजप्शन बढ़ गई हैं। बेचने के हवाले से आप देखें कि आप जो सर्वेंट हैं उनको पे करेंगे, जो 25 में हमें मिलता था सर्वेंट, वो आज 35-40 के करीब हमें मिल रहा है। वो कंजप्शन भी बढ़ गई। उसके अलावा भी बाकी जो अखराजात आप देखें, बिजली के हो गए, टैक्सेस हो गए, गैस के हो गए, इसके अलावा और भी बाकी टैक्सेस हैं, वो शामिल करें तो जो बचत बहुत ज़्यादा कम हो गई है। बचत लेवल कम हो गया बहुत ज़्यादा। कम हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। आप घी देखें, चीनी देखें, आटा देखें, बिजली देखें, बिजली में कितनी ज़्यादा टैक्सेस हैं। बिजली का बिल आप देखें आया तो कोई उसमें कोई आपको समझ नहीं आएगी कि कौन से टैक्सेस शामिल हैं, बिल मेरा इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है, यूनिट कितने हैं और उसका बिल कितना ज़्यादा आ रहा है, कंजप्शन कितनी है और उसका जो बिल है मार्जिन वो कितना ज़्यादा है। तो उस हिसाब से जो हमें AC चलाने पड़ते हैं, पहले हम 2 AC चलाते थे, अब हम 3 भी चलाते हैं, 4 भी चलाने पड़ते हैं, जितनी ज़्यादा एरिया होगा उसमें जो है ना चलाने पड़ते हैं। यानी कि फार्मेसी तो एसी के बगैर चल ही नहीं सकती, कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जो कि उन्हें 20% मेडिसिन जो फ्रिज में रखनी पड़ती हैं और फ्रिज का 24 घंटे चलना ज़रूरी है, लाइट हो या ना हो। 1000 वाट वो उसमें भी लेना है। हाँ जी देना है, और जनरेटर यूज़ करना है तो उसमें पेट्रोल का फ्यूल जो है वो डालना है, उसमें उसकी अपनी एक वो खर्चा है। और उसके अलावा अगर वो नहीं है तो UPS चलाना है, UPS भी 24 घंटे चलेगा तो जाके वो मेडिसिन की जो है वो स्टे करेगी, नहीं तो मेडिसिन डेड हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा गुजर बसर हो रहा है आजकल? सही है, शुक्र है, गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है, जी जी, अच्छा गुजर रहा है, शुक्र है। सही चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। कस्टमर आता है? हाँ आते हैं कस्टमर, सही है, कस्टमर आते हैं, चाय पीते हैं, चले जाते हैं। अच्छी आपकी अर्निंग उसी तरह हो रही है जिस तरह स्टार्टिंग में थी, उसी तरह चल रहा है, उससे बेहतर चल रहा है? हाँ बिल्कुल उसी तरह चल रहा है, बस जाहिर है अब गर्मी है, थोड़ा सा चाय का काम ऐसे ही है, लेकिन शुक्र है सही चल रहा है। VIP VIP चल रहा है जी काम। शुक्र है मालिक का करम है, जो टाइम पास हो रहा मालिक का एहसान है। सही गुजारा हो रहा है। बस शुक्र है, दाल चटनी मिल रही है, मालिकों का करम है। दाल चटनी क्या मतलब? भाई बकरा नहीं खा सकते हैं तो दाल तो खा सकते हैं ना। क्यों नहीं खा सकते बकरा? अभी मोरिया चल रही है, काम धंधे ऐसे लगे पड़े हैं, मुल्क के हालात देख लो आप खुद। काम अच्छा नहीं चल रहा? काम अच्छा चल रहा है जनाब, करम है मालिक का एहसान है। लेकिन जहाँ पे हमें ऐसे लोगों से बात हुई है जिनका गुजर बसर मुश्किल है, तो ऐसे लोग भी हमें मिले हैं जिनका कहना है कि काम अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, गुजर बसर अच्छा हो रहा है। अगर गोश्त खाने को नहीं मिल रहा तो कम से कम दाल खाने की सख्त है। कैसे चल रहे हैं जी आजकल हालात आपके? बहुत बुरे। क्यों? बस आपके सामने ही है, हर चीज़ में महंगाई है और जैसे कि हम लोग जॉब वाले पर्सन है, हमारे लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। अभी जैसे कि घर से अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया 33,000 रुपया। सैलरियाँ हमारी 40,000 है और ये 33,000 के बिल हैं, फिर रेंट्स हैं अलहदा। तो ये चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हुई हैं हम जैसे लोगों के लिए। आप अकेले कमाने वाले हैं? जी मैं अकेला हूँ। ये तो वाकई फिर बहुत बहुत मुश्किल है फिर तो। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं?
सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज से अगर हम 3-4 साल पहले चले जाएं ना, तो 25,000 सैलरी एक डिसेंट अमाउंट थी और उसमें बड़े आराम से गुजारा हो जाया करता था। लेकिन आजकल के दौर में 60 सैलरी होने के बावजूद भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो ये क्या सिस्टम है, ये हमारी तो समझ से बाहर चलता है। आप इसकी वजह क्या समझते हैं, बेसिक वजह क्या है आपकी नज़र में? सर ये अनस्टेबिलिटी, ये करेंसी अप डाउन, ये हुकूमतों का चेंज होना, निगरान हुकूमत का आना, ये जब तक ये चलता रहेगा तो हालात और बद से बद। इस वक्त निगरान हुकूमत तो नहीं है। नहीं, लेकिन फिर भी ये जब स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो जाहिर है 10 महीने कोई और है, फिर कोई और है, फिर ऊपर से हुकूमत भी ये कंबाइन चल रही है, किसी एक की हुकूमत नहीं है। हमारे पाकिस्तान में हमेशा कंबाइन हुकूमतें ही चलती रही हैं। बेशक वो इमरान खान साहब का दौर देख लें, नवाज शरीफ साहब का दौर देख लें, बेनज़ीर का दौर देख लें, जरदारी का दौर देख लें, हर दौर में कंबाइन हुकूमतें ही चली हैं। सर ये इस दफ़ा मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है सारा कुछ जो है ये पीछे बैक एंड से संभाला जा रहा है। आप भी जानते हैं, मैं इसे ओपनली इतना बताना नहीं चाह रहा। तो ये पीछे से फैसले कहाँ पर बंद कमरों में किए जा रहे हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो ये जब तक ऐसा चलता रहेगा तो मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे मेरे ख्याल से, मुझे ये लगता है। कंबाइन हुकूमतों का सर असल में मसला ये है, कोई एक पार्टी फैसला कर नहीं पा रही किसी एक भी स्टेट पे। अब आप देखें पंजाब का जो गवर्नर साहब हैं, वो उनको कभी हमने पंजाब लाहौर कभी कहीं पे देखा ही नहीं है। सिंध से ला के उनको यहाँ का गवर्नर बना दिया है। ठीक है, नून लीग है, वो क्या कर रही है किसी को नहीं पता, पीपीपी क्या कर रही है किसी को कोई नहीं पता, सब हुकूमतें मिक्स हुई हैं, आवाम को कुछ समझ नहीं आ रही। हम लोगों को बस खिलाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। मुझे अवाम की बातों से यही नज़र आ रहा है कि अवाम एतमाद में नहीं है। अगर अवाम को एतमाद में लेके कोई भी हुकूमत किसी की भी हो, अवाम को एतमाद में लेकर हुकूमत चलाई जाए तो वो हुकूमत कामयाब रहेगी, अवाम भी खुश रहेगी। और अवाम एतमाद में तभी आती है जब उन्हें रिलीफ मिलता है, जब उनकी ज़िंदगी आसान होती है, उनका खाने पीने की अशिया सस्ती होती हैं, उनका रहना आसान होता है, उनकी बिल इतने ज़्यादा नहीं होते कि उनकी जो टोटल अमाउंट है, जो उनकी सैलरी है, वो बिलों में चली जाए। बहरहाल इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए। कैसे हालात चल रहे हैं इस दौर में किसके? आपके? मेरे या पाकिस्तान के? अपने हालात तो नहीं बताऊंगा। पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तान है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी है। हाँ, लेकिन ना पाकिस्तान ऐसा समझ अगर पाकिस्तानी अगर पाकिस्तानियों के हालात ठीक है तो पाकिस्तान के हालात ठीक हैं, अगर पाकिस्तान के हालात ठीक है तो पाकिस्तानियों के हालात ठीक है। जवाब दे दिया। तो यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप क्या समझते हैं, कैसे हालात चल रहे हैं? सर हालात ऐसे ही चल रहे हैं जैसे नहीं चलने चाहिए। ख़ासतौर पे ये जो बिजली है बहुत बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। हर बंदा अफोर्ड नहीं कर रहा कि वो सोलर के ऊपर कन्वर्ट हो, और इस गर्मी में एसी के बगैर रहना, या जैसे अभी एयर कूलर, मैं अभी चिचावती गया हुआ था तो एयर कूलर एक बहुत बेसिक सी चीज़ थी जो लाहौर से 8-10 हज़ार का मिल जाता था, वो अब शॉर्ट हो गए। 30 हज़ार का भी एयर कूलर आपको नहीं मिल रहा। तो ये हालात हैं, और मतलब मुश्किल से मुश्किल हालात होते जा रहे हैं और खौफनाक है बहुत ज़्यादा। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अभी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं, तो मुझे देख के कभी कभी अफसोस होता है कि किस जंगल में मैंने बच्चों को पैदा कर दिया, जहाँ पे अपना कोई आपको ये क्यों लगता है? सर क्योंकि हमारे साथ जो चीज़ें हो रही हैं ना, ठीक है, वो इससे इवन वर्स हो रही है ना। आगे हमें कुछ बेहतर नज़र ही नहीं आ रहा। ठीक है, जो बेहतर था उसको जेल में बिठाया हुआ है, कोई फैसले नहीं ले रहा। हमें पता ही नहीं है कि कौन सी बात से हम पकड़ लिए जाएंगे, धर लिए जाएंगे। ठीक है, आज़ादी राय ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान में, मईशत ख़त्म हो चुकी है, कोई तरक्की नहीं कर रहा, कोई कारोबार का सोच नहीं रहा। ठीक है, प्लानिंग ख़त्म होगी, जेन स्टक हुए हैं। ठीक है, लोग जो है क्रिएटिविटी को समझ ही नहीं रहे कि क्या होती है। बकवास बंद कर यार भाई, क्रिएटिविटी क्या होती है, जा जाके मजदूरी कर। तो हमने वो मजदूर जहन लोग जो हैं वो, क्योंकि हम माशाल्लाह से हमारी एक हिस्ट्री है गुलामी की, हम काफ़ी सदियों से गुलाम हैं और हमारे जहन से वो गुलामी निकल नहीं रही। आप इतने नाउमीद हो गए, कोई नाउमीदी तो कुफर है कहते हैं। हमने तो ये सुना ना अपने बड़ों से कि इस्लाम कहता है कि नाउमीदी कुफर है, तो उम्मीद तो रखनी चाहिए ना। आप मुझे बहुत नाउमीद नजर आ रहे हैं। सर किससे उम्मीद रखें? अल्लाह पे उम्मीद रखें। सर अल्लाह भी तो रखी हुई है, आप खुद पे उम्मीद रख सकते हैं ना। इंसान ज़्यादा से ज़्यादा जेंटली ये कर सकता है कि वो खुद के ऊपर बहुत पुरज़्म रहे और खुद पे उम्मीद रखे। खुद पे उम्मीद रख के आप बताएं, मैं कौन सा कारोबार, कौन सा काम, कौन सी चीज़, कौन सी जॉब, कौन सा स्कूल, कौन सी मतलब क्या करूं? हर जगह पे तो नाउम्मीदी है ना। सारे आवे का आवा बिगड़ा हुआ होगा तो हम किससे जाके ठीक करेंगे? तो नाउम्मीदी अल्लाह से तो नहीं है ना, अल्लाह की तरफ से ये निज़ाम चल रहा है। इस इवन वर्स हालात में भी हम जिंदा हैं, हम सरवाइव कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम कमा रहे हैं। हम मतलब ज़्यादातर लोगों का यही है कि महीने के शुरू में सैलरी आती है और महीने के मिड में वो कर्ज़ा मांगते हैं, सैलरी आने पे वो वापस कर देते हैं। तो वो इस तरह से मतलब कर्ज़ा सैलरी, कर्ज़ा सैलरी,
इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो नाउमीदी ही होगी अगर कोई हुकूमत की तरफ से। अभी देखें बजट आया है, उसमें क्या रिलीफ है? मतलब आप ये करेंगे तो आपको ये मतलब 200 यूनिट यूज़ करने हैं आपने पूरी कोशिश करके। अब हमारे घर में एक पेशेंट है, मेरे पप्पो को कैंसर है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, और उसके लिए हमें अपने घर में एसी चलाना है, उसमें एयर कूलर चलाना है, लोग पता करने आते हैं, वो सबको देखना है। हाउ कैन वी सर्वाइव विद दिस बिल? ठीक है, एक आम मिडिल क्लास घर को 40,000 पे बिल आ जाएगा, जिसके घर में पेशेंट पड़ा हुआ है, तो फिर नाउमीदी होगी ना, फिर हम एम ही नारे मारते रहें। सर अब ये नहीं देखते कि हमारा मुल्क कर्जे में बहुत ज़्यादा है। रिलीफ देने के लिए ख़जाने में पैसा होना ज़रूरी है, अभी नहीं है। अभी सबको मिलजुल के हमें जो है वो बर्दाश्त करना होगा। सर कौन सी गवर्नमेंट, कौन सा अदारा और कौन से लोग कह रहे हैं कि कर्जा लोगों की वजह से चढ़ा है? लोगों की वजह से कर्जा नहीं चढ़ा, मिस मैनेजमेंट की वजह से चढ़ा है। मिस मैनेजमेंट कौन कर रहा है? आप तो नहीं कर रहे, मैं भी नहीं कर रहा। मिस मैनेजमेंट हुकूमत की तरफ से हो रही है। हुकूमत खुद मिस मैनेज करके पूरी चीज़ों को मैस क्रिएट करके रायता बना के पिला रही है, एक्सपेरिमेंट कर रही है हमारी जानों पे, हमारे बच्चों पे, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पे, हमारे रिलीफ पे, हमारी सब्सिडी पे। ठीक है, तो फिर हम किसका जाके दरवाज़ा खटखटाएं और जाके कहें कि चीज़ें ठीक होगी? आपने और मैंने कर्जा नहीं चढ़ाया है, ठीक है, मैंने नहीं कहा था कि मुझे कर्जा चाहिए। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो बच्चे भी पढ़ा रहा हूँ, मैं तो अपनी फैमिली, सारी औरतें भी पढ़ रही हैं अब तो। पहले तो कह रहे हैं औरतें पढ़ेंगी और दोनों मिलकर काम करेंगे लोग तो सर्वाइवल ईजी हो जाएगा। अब तो औरतें पढ़ रही हैं, बेचारी काम कर रही हैं, जॉब्स कर रही हैं, ठीक है, और बहुत मेहनत हो रही है, सारे कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। सर्वाइवल फिर भी मुमकिन नहीं है। 10 रुपये की चीज़ 110 रुपये की लेंगे तो सर्वाइवल नहीं होगा। आपने अपना खर्चा सोचा हुआ है कि मैंने 1 लाख रुपये में महीना पूरा निकालना है, उसमें से 40,000 रुपये बिल, 60,000 रुपये आपका गया, आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, आपका राशन कहाँ से आएगा, ग्रोसरी निकल गई आपकी, आपका सर्वाइवल, आपकी खुशी कमी निकल गई, कोई बीमार है, कोई शादी भी है, कुछ चीज़ है, आप हमेशा कर्ज़ों में हैं। हमें तो ये आपस के कर्जे ख़त्म नहीं हो रहे, मुल्क का कर्जा किसने ख़त्म करना है? वो गवर्नमेंट ने करना है, गवर्नमेंट ने ही चढ़ाया है। तो ये हमारा मसला नहीं है। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? मेक अ स्ट्रेटजी, हमें बताएं हमारा कर्जा इस तरह से ख़त्म होगा। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई ऐसा वज़ीर आज़म नहीं आया, ना ही कोई डिक्टेटर आया है, ठीक है, जिसने आके कहा हो कि पाकिस्तानियों तुम ये 2, 3, 4, 8, 10, 100 चीज़ें करो जिससे कर्जा ख़त्म हो जाएगा। आया ही नहीं कोई। हमें क्या पता है कैसे ख़त्म होगा? हमने लिया है। बहरहाल जी, आवाम जिससे पूछते हैं इस वक्त नाउमीदी की एक लहर चल रही है, जिससे ही बात करते हैं, लेकिन मैं वही कहूँगा कि मैं फिर भी पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह वो दिन आएगा कि हम देखेंगे कि इस मुल्क को बदलते हुए, इस मुल्क की तकदीर बदलते हुए, इस मुल्क की आवाम की तकदीर बदलते हुए इंशाअल्लाह।